अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मुझसे कई मर्तबा ये सवाल किया जाता है या ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या करें लाइफ में। इतना कुछ चल रहा है, जिस किस्म के हालात हैं, जिस किस्म की सिचुएशन है इस वक्त दुनिया में, हम क्या करें, किस चीज़ पे फोकस करें और किस चीज़ पे ना करें। सबसे पहले तो ये देखने की ज़रूरत है कि आप इस वक्त किस पोजीशन में हैं। आप पढ़ाई क्या कर रहे हैं, एजुकेशन क्या है आपकी। इसके साथ साथ आप जो काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो मुलाजमत कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या अपना कारोबार कर रहे हैं, वो इस वक्त किस किस सिचुएशन से गुजर रहा है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी क्या है, क्या नहीं है। मिसाल के तौर पे एक एक मिसाल देता हूँ आपको। मेरे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मुझसे रब्ता किया कि सर मैं केमिकल इंजीनियर हूँ और सीनियर इंजीनियर के तौर पे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा हूँ एनर्जी सेक्टर में। और मेरा जो बुनियादी काम है, जो मेरा कोर काम है, दैट इज़ हेल्थ एंड सेफ्टी। तो उसमें उसमें कंप्लाइंस है, उसके अंदर ऑडिट्स हैं। लेकिन मैंने अभी रिसेंटली आप के साथ अपना एमबीए कंप्लीट किया है, आपने भी मुझे कोर्स पढ़ाया है और मैंने सप्लाई चेन में अपना एमबीए कंप्लीट किया है। तो मैं अब सप्लाई चेन की तरफ जाना चाहता हूँ सर। वो कंप्लाइंस और ऑडिट का काम मोनोटोनस काम है सर। मैं मेन ऑपरेशंस की तरफ जाना चाहता हूँ। 27 28 29 साल उस लड़के की उम्र है। तो मैंने उससे पहला सवाल ये किया कि क्या इस वक्त जो काम आप कर रहे हैं उससे आपको निकाला जा रहा है। आर यू बीइंग लेड ऑफ, आपको नौकरी से निकाला जा रहा है। तो उसने कहा नहीं सर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ और लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कोई और काम करूँ, हम सप्लाई चेन की तरफ आऊँ। ये मैंने 5 साल कर लिया, सो आई वॉन्ट टू फोकस ऑन दी ऑपरेशनल साइड। सो मैंने कहा वेरी गुड। अब आपने क्या करना है, आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं, पढ़ाई भी कंप्लीट कर ली, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा आपका। स्टार्टिंग पॉइंट तो ये होगा कि सप्लाई चेन तो एक बहुत बड़ी फील्ड है। आपने उसके अंदर किस फील्ड को चूज करना है। आपने वेयर हाउसिंग में जाना है, लॉजिस्टिक्स में जाना है, ट्रांसपोर्टेशन में जाना है, प्रोक्योरमेंट में जाना है, परचेजेस में जाना है, उसके कंप्लाइंस में जाना है, तो क्या करना है आप। तो उनको फिर मैंने ये बात समझाई कि आप हेल्थ एंड सेफ्टी में हैं तो उससे रिलेटेड या करीब करीब कौन सी फील्ड हो सकती है। वेयर हाउसिंग की हो सकती है, लॉजिस्टिक्स की हो सकती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो सकती है। उस हिसाब से फिर आपने अपनी सीवी डेवलप करनी है, अपना कवरिंग लेटर डेवलप करना है। और जब तक आपको कोई दूसरी जॉब नहीं मिल जाती है, आपने ये जॉब नहीं छोड़नी। ठीक है। ये नहीं करना, मतलब एडवेंचर नहीं करना कि मैं घर बैठ के अपने लिए नौकरी ढूंढूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपको एक जॉब मिली हुई है तो उसमें रह के आपने दूसरी जॉब तलाश करनी है। तो मैं सिर्फ एक मिसाल दे के आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसमें ये देखना ज़रूरी है कि मैं इस वक्त कहाँ खड़ा हूँ, वे डू आई स्टैंड राइट नाउ, और मुझे पहुंचना कहाँ है, मेरा अल्टीमेट गोल क्या है और उसके लिए क्या बेबी स्टेप्स लेने हैं, मैंने क्या माइलस्टोन्स तय करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने उसी स्टूडेंट से पूछा कि आप घर में कितने जिम्मेदार हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी है घर में। तो उसने कहा सर मेरी तनख्वाह से घर का गुजारा चलता है। तो मैंने कहा फिर तो आप कभी भी नौकरी छोड़ के जॉब नहीं ढूंढ सकते। ठीक है। सो स्टिक टू योर प्लान, अपनी सीवी बनाइए, कवरिंग लेटर बनाइए, मुझसे शेयर कीजिए। मैं देखता हूँ उसको किस तरह से बेहतर करना है और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि आपको सप्लाई चेन में जो जॉब्स आ रही हैं वहाँ किस तरह पिच करना है। सो लाइफ का कोई भी शोबा हो, आपकी पढ़ाई हो, आपकी योर एजुकेशन, योर करियर, योर बिजनेस, योर रिलेशनशिप्स, कोई भी चीज़ हो, ये देखना ज़रूरी है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। और करीब से देखना भी ज़रूरी है और थोड़ा सा पीछे जाके ज़रा सा एक उसका जो है वो वाइड व्यू लेना भी ज़रूरी है। हम जब सेल्स की ट्रेनिंग करवाते हैं, जब हम लोगों से बात करते हैं, तो हम जो सेल्स वाले लोग होते हैं, जो मर्चेंडाइजर्स होते हैं, उनको हम एक बात समझाते हैं कि आप दुकान को जब भी अप्रोच करें तो थोड़ा सा पीछे से उसका काउंटर देखें, तो आपको पूरा व्यू नज़र आएगा, अपना भी, अपने प्रोडक्ट्स का भी, अपने कंपेटिटर्स का भी। यही चीज़ जो है हमने अपनी लाइफ पे भी लागू करनी है, अपनी लाइफ पे भी इम्प्लीमेंट करनी है कि हम हर चीज़ को क्लोजली भी देखें और साथ साथ उसको जो है उसका एक वाइड व्यू भी लें, पीछे से भी देखें।
एक आउटसाइडर के तौर पे, एक एक्सटर्नल पार्टनर के तौर पे अपनी लाइफ को देखें और फिर ये सोचें कि इस वक्त मैं जहाँ हूँ क्या मैं इससे बेहतर जा सकता हूँ, और अगर जा सकता हूँ तो मुझे उसके लिए क्या करना है, और मुझे उसके लिए किससे बात करनी है, किसकी हेल्प चाहिए है, किससे गाइडेंस चाहिए। और इसी तरह हम लाइफ में आगे प्रोग्रेस करते रहते हैं और हमारी लाइफ स्टैग्नेंट नहीं होती, हमारी प्रोग्रेस स्टैग्नेंट नहीं होती। तो इंशाल्लाह फिर किसी मौजू पे बात करेंगे। आपके तवज्जो का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।